हेलो एवरीवन। आज हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज ये क्लास 11 का अकाउंटिंग चैप्टर है। ये अकाउंटिंग में बेसिक अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी में चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी विनिमय बिलों का लेखांकन। तो विनिमय बिलों का लेखांकन में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में मुझे क्या पढ़ना है, किस तरह से ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बनाया जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को किस तरह से हम लोग को डील करना है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम लोगों को देखना है क्या है कैसे है। ओके, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज सर्वप्रथम हम लोग समझेंगे क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या, यानी कि इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विनिमय बिलों का लेखांकन। जैसे कि इसको इंग्लिश में बोले बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चैप्टर का नेम है ये, ठीक है। बट कहने का मतलब है कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, तो इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे विनिमय बिलों का लेखांकन। तो विनिमय बिलों का लेखांकन है क्या, देखिए। तो विनिमय बिलों का लेखांकन से आज से देखिए, आधुनिक युग क्या होता है, साख का युग है। आधुनिक युग क्या है, साख का युग है। साख का मतलब रुपया पैसा। तो आज के डेट में व्यापार तो होते हैं, मतलब व्यापार जो होते हैं, कहने का मतलब है वो व्यापार बड़े स्तर पर होते हैं। और व्यापार में आज के डेट में साख का स्थान, जैसे कि पहले हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली था, आज के डेट में क्या है, मुद्रा विनिमय प्रणाली है। तो मुद्रा विनिमय प्रणाली में जैसे कि हम लोग रुपयों पैसा कर लेते हैं, जैसे कि किसी वस्तु को परचेज करते हैं, किसी वस्तु को सपोज परचेज करते हैं तो हमें पे करना है कैश में, मतलब कि मुद्रा देना होता है। तो उस मुद्रा को देने के लिए आज के डेट में हम लोग कैश भी दे सकते हैं, ठीक है, हुंडी भी कर सकते हैं, और फिर से उसको चेक के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। आज के डेट में तो ऑनलाइन फैसिलिटी भी हो गई है, उसके माध्यम से भी हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो आधुनिक युग में क्या होता है, जैसे कि आधुनिक युग साख का युग माना जाता है। आधुनिक युग क्या है, साख का युग माना जाता है। और क्योंकि लाखों की वस्तुएं, ठीक है, लाखों की वस्तुएं मतलब कि साख पर क्रय विक्रय हुआ करती है। साख, एक साख तो देखेंगे रुपया पैसा को भी कहा जाता है। एक साख होता है व्यापार का प्रतिष्ठित शब्द है ये साख, और ये इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे जस्ट लाइक गुडविल बोल सकते हैं इसको। अगर व्यापार में जिसकी गुडविल अच्छी है तो वो अपने व्यापार को बहुत ऊपर तक पहुंचा सकता है, और जिसकी गुडविल, जिस व्यक्ति के व्यापार में गुडविल अच्छी नहीं है, उस व्यापार की ख्याति अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखिए डियर, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सबसे पहले हम लोग जैसे कि मीनिंग, तो मीनिंग में क्या बताएं कि आधुनिक युग साख का युग है, क्योंकि लाखों रुपए की वस्तुएं साख पर क्रय विक्रय हुआ करती है आज के समय में। और व्यवसाय में बड़ी राशि का भुगतान, ठीक है, बड़ी राशि का नगद भुगतान कर पाना क्या है, बहुत कठिन हो गया है आज के समय में। तो उस कठिनाई को हम लोग दूर करने के लिए आज के डेट में हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो है हुंडी है। हुंडी, चेक, प्रोमिसरी नोट, इटीसी, इन सब का प्रयोग करते हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में विनिमय बिलों का लेखांकन, विनिमय बिलों के लेखांकन में जिसका अदर नेम हो जाएगा हुंडी हो जाएगा, चेक हो जाएगा, प्रोमिसरी नोट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हुंडी के माध्यम से, आज चेक के माध्यम से, हुंडी के माध्यम से, प्रोमिसरी नोट के माध्यम से आज हम लोग वस्तु का क्रय विक्रय कर रहे हैं। तो ये आपको हो गया क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में हो गया। तो अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखिए, जैसे कि मीनिंग ये हो गया, मीनिंग मैंने बता दिया। अब उसके बाद में एक इस पर डिस्कस करेंगे, भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 5। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 5 में देखिए क्या उल्लेख है कि विनिमय पत्र लेखक द्वारा क्या होता है, हस्ताक्षरित होता है, यानी साइंड होता है, और एक ये लिखित होता है, किसके द्वारा, लेखक के द्वारा। तो हम लोग लेखक कौन है, इसके बारे में आगे हम लोग मतलब आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेखक है क्या, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो साइन क्या होता है, लिखित होता है, और उसके बाद में शर्त रहित होता है, शर्त रहित, उसके बाद में अनकंडीशनल, उसके बाद में आदेश यानी ऑर्डर भी है, जिसके द्वारा वह किसी व्यक्ति को व्यक्ति विशेष को मतलब आदेश देता है कि वह एक निश्चित धन या तो निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार
प्रपत्र धारक यानी कि बियरर को भुगतान करना है। तो ये 1881 की धारा 5 में यानी भारतीय विनिमय साध्य विवेक अधिनियम 1881 की धारा 5 में यह वर्णित है। 1 सेकंड मैं इसको रिपीट करता हूं, इस स्टेटमेंट को देखिए, इसको इस से हम डील कर सकते हैं। भारतीय विनिमय साध्य विवेक अधिनियम 1881 की धारा 5 के अनुसार विनिमय पत्र लेखक द्वारा हस्ताक्षरित होता है, एक लिखित होता है, शर्त रहित होता है, आदेश पत्र होता है, जिसके द्वारा वह व्यक्ति विशेष को यह आदेश देता है कि वह निश्चित धन या तो व्यक्ति को भुगतान कर दे या आदेशानुसार प्रपत्र धारक यानी कि बियरर को भुगतान करे। ये हो गया। और इसके अदर नेम में क्या हो जाएगा, अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ही अदर नेम हुंडी हो जाएगा, चेक हो जाएगा, प्रोलेटरी नोट हो जाएगा। ओके, एंड आफ्टर दैट देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक यानी कि इसकी विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, विशेषताएं। तो विशेषताएं भी बहुत से हैं। तो विशेषताएं में क्या है, यह मतलब पेमेंट है तो यानी कि भुगतान है तो क्या है, ये आदेश पत्र होता है और ये शर्त रहित होता है, लिखित होता है, इस पर लेखक का क्या होता है, साइन होता है यानी कि हस्ताक्षर होता है, और इस पर भुगतान पाने वाले का नाम होता है। जैसे कि हम लोग सपोज डेट हम लोग आज के डेट में किसी को चेक राइट करते हैं तो चेक पर पाने वाला का नाम, ठीक है, और चेक पर ऑलरेडी जो लिख रहा है उसका नाम तो रहता ही है, अकाउंट नंबर रहता ही है, लेकिन हम चेक दे किसको रहे हैं उसके नाम से हम लोग चेक काटते हैं। ओके, तो यह हो गया तो आपको चेक, तो चेक के माध्यम से भी हम लोग भुगतान करते हैं आपके डेट में। और धन के भुगतान की अवधि क्या होती है, निश्चित होती है। भुगतान की अवधि समय निर्धारित होती है, इतने समय में आपको मतलब भुगतान पा लेना है। ओके, अब देखिए जैसे कि हम लोग बिल्स के यानी कि बिल्स के अवसर देखेंगे, यानी बिल्स के अवसर क्या है, इन अपॉर्चुनिटी छोड़ दीजिए, यहाँ पर हम लोग आते हैं अपॉर्चुनिटी में डिस्कस करते हैं पार्टीज टू ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्कस करते हैं। यानी पार्टीज टू ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी कि पक्षकार, यानी बिल्स के मतलब एक बिल जब लिखा आता है तो उसके कितने पक्षधर होते हैं यानी कितने पक्षकार होते हैं। तो पक्षकार में पहले ड्रॉवर आता है, दूसरा आता है ड्रॉवी। पहले क्या आता है, ड्रॉवर, और दूसरा आता है ड्रॉवी। ड्रॉवी और ड्रॉवर माना कि जैसे कि राम ने मोहन को माल बेचा, राम ने मोहन को माल बेचा, तो राम ने मोहन को माल बेचा यानी कि राम गुड्स सोल्ड टू मोहन। तो बाय द वे मान लीजिए क्रेडिट एंट्री हो गया, क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, क्रेडिट हो गया। तो इस क्रेडिट को ये उधार खरीद लिया, राम ने उसको उधार माल बेच दिया, तो यह मोहन कभी ना कभी तो भुगतान करेगा राम को। तो इस भुगतान को पाने के लिए राम क्या करता है कि मोहन पर एक बिल लिखता है, राम मोहन पर एक बिल लिखता है। तो यहाँ पर समझिए क्या कि जो बिल लिखता है, जो माल बेच रहा है वह कहलाएगा ड्रॉवर, और जो बिल को स्वीकार करता है भुगतान करने हेतु तो वह ड्रॉवी कहलाता है। ठीक है, तो ये लेखक हो जाएगा, जस्ट लाइक ये हो जाएगा एक्सेप्टर्स यानी बिल्स को रिसीव करने वाला यानी एक्सेप्ट करने वाला। ठीक है, उसके बाद में ये बिल्स का भुगतान करने वाला भी बिल्स पेबल ही बन जाएगा और बिल रिसीवेबल राम ही बनेगा, क्योंकि ये ड्रॉवी इसको पाना तो है ना, बिल्स इसने लिखा, इसको पेमेंट पाना है। ये हो गया। तो राम ने मोहन के ऊपर बिल लिखा, तो राम मोहन के ऊपर बिल लिखता है, तो यहाँ पर रिटर्न में बिल दे दिया हूँ, राम मोहन के ऊपर बिल लिख दिया, मोहन इसे एक्सेप्ट करके साइन करके मतलब यह पुनः क्या कर देगा, लौटा देगा, किसको, राम को लौटा देगा। और निर्धारित समय रहता है 2 महीने की, 3 महीने की अवधि दी रहती है कि इतने दिन के अंदर में आपका भुगतान हो जाएगा। तो ये राम क्या करता है, या तो बिल को बैंक से भुना लेता है, ठीक है, ऑन ड्यू डेट, जिस तिथि को मतलब भुगतान होना होता है, और या तो क्या कर सकता है, ये तीसरे पक्ष घर को भी बेच सकता है, यानी कि थर्ड पार्टी को भी सोल्ड कर सकता है चेक को। तो बाई में मान लीजिए बिल्स को भुगतान करता है थर्ड पार्टी को, तो थर्ड पार्टी में यहाँ पर ये इंडोर्स ही आ जाएगा, यानी इंडोर्स इसको बोले, देन बिल्स को क्या कर दिया, इंडोर्स कर दिया तीसरे पक्षधर के रूप में। तो बिल्स को पाने वाला कौन बन जाएगा, जो ये थर्ड पार्टी हो जाए, मान लीजिए राम है, मोहन है, यहाँ पर सोहन आ जाएगा, तो सोहन बिल्स को पाने वाला हो जाए, रिसीवर बन जाएगा। ओके, और बैंक में हो सकता है कि भुगतान की तिथि तक ये बिल्स को बैंक में ना भेज करके, इंडोर्स को ना दे करके, ये बिल्स को अपने पास ही रखकर भुगतान की तिथि तक, तो भुगतान की तिथि तक या तो बिल को अपने पास भी रख सकता है ये कौन, ड्रॉवर।
तो इस तरह से कहने का मतलब है क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पहले दो पार्टी होते हैं, एक होता है ड्रॉवर, दूसरा होता है ड्रॉवी, और तीसरा बाय द वे इंडोर्स कर दिए तो इंडोर्स करने का राइट किसके पास है, ड्रॉवर के पास है। वो ड्रॉवर कर सकता है इंडोर्स, या बैंक से भुना भी सकता है यानी डिस्काउंटेड विद बैंक, या बिल्स को अपने निर्धारित समय तक अपने पास भी रख सकता है। ओके, तो ये पार्टी 2 है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया। यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कम से कम दो पक्षधर होते हैं, एक होते हैं ड्रॉवर, एक होते हैं कहने का ड्रॉवी। ओके, और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कहने का मतलब है कि डिस्कस करेंगे इसके रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में ड्रॉवर और ड्रॉवी के, यानी कि ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवी का नाम आता है और ड्रॉवी के बुक में यानी कि ड्रॉवर का नाम आता है। तो इस तरह से हम लोग उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट वीडियो रहेगा मेरा, इस पर डिस्कशन रहेगा रूल्स एंड रेगुलेशंस का। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।